हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो एवीएम यूनिट 12 के अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं। तो हम एक एक करके ये डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लास्ट वाले क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अगर ये आप समझ जाते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन को करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको सारे फार्मूले रिमाइंड करा दूँ, ताकि जब हम इसको सॉल्व करें तो आपको किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। पहला है आपका कैश फ्लो। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+r⁴n। कहीं कहीं मैंने देखा होगा, आपने देखा होगा बुक में ये जो मेंशन्ड है 1+r⁴n, तो ये दोनों क्या है, ये सेम फॉर्मूले हैं। CFA0 का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो। तो ये आपका एक फार्मूला ये हो गया। फिर जब हम एन्युटी में जाते हैं तो एन्युटी में मेरे पास क्या होते हैं, एक आपका ऑर्डिनरी होता है और दूसरा आपका एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी में अगेन दो केसेस हैं, एक आपका प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर ऑर्डिनरी की हम बात करें तो इसका क्या फार्मूला है, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने क्या बताया था, A/R 1+r⁴n -1। और क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर फैक्टर आएगा। ये फार्मूला हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू का, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू का। नेक्स्ट अगर हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू के केस में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये 1+r⁴n -1। नेक्स्ट बात करते हैं एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू के केस में भी अगेन क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है। एन्युटी ड्यू कब होता है, ये बिगिनिंग में होता है और ऑर्डिनरी आपका एंड में होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि वो केस कौन सा है, वो ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है। नेक्स्ट आपका एन्युटी ड्यू में भी क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम A/R 1+r, और यहाँ पे इसका मतलब हमने क्या किया, जो मेरा पहले फॉर्मूला था उसमें कि हमने क्या किया, ये एक्स्ट्रा फैक्टर 1+r को मल्टीप्लाई किया। यहाँ देखिए ये मेरा हो गया फ्यूचर वैल्यू, सॉरी ये हो गया मेरा फ्यूचर वैल्यू। ना फ्यूचर वैल्यू A/R 1+r⁴n -1, इसमें मैंने क्या किया, 1+r को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट वैल्यू में मैंने क्या बोला था, A ऐड करेंगे, A + A/R 1+r⁴n -1 लिख दीजिए, 1+r n लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए n-1। तो ये आपको सारे फॉर्मूले ये यूज़ होंगे। इसके अलावा अगर आपको ध्यान होगा तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं EIR। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 1+r/n⁴n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो ये आपका हो गया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट और कौन से फॉर्मूले यूज हो सकते हैं आपके, हाँ एक केस और है आपका, अगर सपोज कीजिए आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर ये क्या होता है, डिफर फॉर ईच ईयर, अगर ये हर साल के लिए डिफर कर रहा है तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में जो हम फार्मूला हम यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू। आपका नॉर्मल केस में क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+r⁴n। अब यहाँ पे पहले साल के लिए है तो क्या हो जाएगा 1+r⁴1। यहाँ पे इसको हम r1 लिखते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट आपका 1+r ही हो गया। सेम
सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा 1 + R2, इस तरीके से ये 1 प्लस ये RN, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द nth ईयर। और इसके अलावा और हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले हैं जो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारे फार्मूलों को यूज़ करेंगे। ये आपका पहला हो गया एन्युटी का, ये 2 हो गया, एक प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, अगेन ये फ्यूचर वैल्यू ये प्रेजेंट वैल्यू, अगेन यहाँ पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो गया EIR और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं 17A। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ A इन्वेस्ट ₹100 एट 7% इंटरेस्ट रेट फॉर 3 years। ए क्या कर रहा है, ये इन्वेस्ट कर रहा है हाउ मच, ₹100। यहाँ पे ए क्या कर रहा है, ₹100 इन्वेस्ट कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7%, कितने साल के लिए कर रहा है 3 साल। व्हाट विल बी द वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, ये आपका ₹100 ये इन्वेस्ट कर रहा है 3 साल के बाद 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, व्हाट वुड बी द वैल्यू। इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू की बात कर रहा है, दिस इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर वैल्यू। ये आपका कौन सा हो गया प्रेजेंट वैल्यू, ये आपका एन हो गया, ये आपका आर हो गया। फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + R⁴n। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू मेरा कितना गिवन है 100, 1 + R की वैल्यू हो गई 7%, 7% मतलब 7.100, 0.07, इन हो गया 3। अगेन आपको ध्यान होगा तो हम क्या करते हैं 1.07 इंटू 1.07, 3 है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक और इक्वल टू दबाएंगे तो 1.225। तो ये हो गया 100 इंटू 1.225, तो ये हो जाएगा 122.50। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मेरा जो फ्यूचर वैल्यू है वो कितना आ गया 122.50। तो यह क्वेश्चन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोलता है, माई ग्रैंड फादर स्टार्ट्स गिविंग मी गिफ्ट ऑफ ₹1 लाख। मेरे ग्रैंडफादर ने क्या किया, मुझे 1 लाख रुपए गिफ्ट में दिया, ठीक है। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। स्टार्ट्स गिविंग मी गिफ्ट ऑफ ₹1 लाख फॉर नेक्स्ट 4 years, मतलब हर साल वो क्या कर रहे हैं 1 लाख रुपए आपको पे कर रहे हैं, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%, और उस पर इंटरेस्ट रेट आपको 10% का मिल रहा है, हाउ मच विल आई गेट एट द एंड ऑफ 4 years। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर साल 1 लाख रुपए मिल रहा है और उस पर आपको 10% का इंटरेस्ट रेट अगर आप अर्न कर रहे हैं, सो व्हाट इज द वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 year। अगेन ये मेरा क्या हो गया प्रेजेंट वैल्यू, और हमको क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो केस है 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए, सॉरी 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए और इंटरेस्ट रेट आपका क्या है 10%। तो आपको क्या करना है 4 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा ये कैलकुलेट करना है। तो ये आपका कौन सा केस हो जाएगा, ये क्या है, एक कांस्टेंट अमाउंट हो गया ना, कांस्टेंट अमाउंट आपका इन्वेस्ट कर रहा है, सो दिस इज द केस ऑफ एन्युटी। तो जब एन्युटी का केस हो जाएगा तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्डिनरी एन्युटी है या फिर एन्युटी ड्यू है। तो अगर 1 लाख रुपए में दिया जा रहा है तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एट द एंड ऑफ ईयर है। जब ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स हम लोग कौन सा केस लेंगे,
हम लोग ऑर्डिनरी एन्युटी का केस लेंगे। तो ऑर्डिनरी एन्युटी का केस हो जाएगा ये। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में? ए अपॉन आर 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1। तो ये आपका हो गया ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 1 लाख, आर 0.10, ये 1.010 ऐड करेंगे तो 1.10 हो जाएगा टू द पावर n माइनस 1। 1.10 4 टाइम्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे करना है मैंने आपको बताया था। 1.10 इंटू 1.1 कर दीजिए, ठीक है। 4 टाइम है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, उससे एक ज़्यादा आना चाहिए, मतलब 5। यहाँ 5 आ गया तो ये क्या हो गया 1.46, तो इसका हो गया। और यहाँ से इसको हम डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाएंगे ऊपर एक जीरो ऐड हो जाएगा 1, यहाँ पे एक जीरो ऐड हो गया इंटू 1.4641। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1.4641 को 10 लाख से, तो ये आपका कितना आ गया 14,64,100 रुपये। तो ये आपका हो गया, सॉरी यहाँ पे आपने 1.4641 केस में -1 नहीं किया, तभी ये वैल्यू ज़्यादा हो रहा है। ये -1 यहाँ पे नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो 0.4641 इंटू दिस मच, तो ये कितना हो गया 4,64,100। तो इस तरीके से ये मेरा क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो 1 लाख आपको 4 साल के लिए मिला, तो आपका कितना हो गया फ्यूचर वैल्यू 4,64,000। आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। सी क्या बोल रहा है, क्वार्टरली रिपेमेंट ऑफ ए लोन कैरी एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। यहाँ पे क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, क्वार्टरली रिपेमेंट कर रहे हैं एक लोन का, ठीक है, जो 8% पर एनम के हिसाब से आपको चार्ज कर रहा है। व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट? सो इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस आर अपॉन एन टू द पावर n माइनस 1। पुट कर दीजिए 1 प्लस, अब क्वार्टरली है, क्वार्टरली मतलब मैंने आपको बताया था जब क्वार्टरली होगा, क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली के केस में क्या हो जाएगा, कितने क्वार्टर होते हैं 4, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, आर जो है आपका दिस इज 8%, आर इज 8%, तो यहाँ पे हो गया 8% डिवाइडेड बाई एन इज 4 माइनस 1। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 8% मतलब 0.08 हो गया, 1 प्लस 0.08 अपॉन 4 टू द पावर 4 माइनस 1। ये मेरा सॉल्व करेंगे 0.08 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं, इट विल कम 0.02 प्लस 1 हो गया 1.02 टू द पावर 4 माइनस 1। 1.02 इंटू 1.02 करेंगे, 4 टाइम है, 1.02 इंटू 1.02, तो ये आ जाएगा 1.0824 माइनस 1, सो इट विल कम 0.0824। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इंटरेस्ट में करना है, तो इंटू 100% हो जाएगा, सो इट विल कम 8.24%। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, ये आपका आंसर 8.24
24% आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट रेट, प्रेजेंट वैल्यू इज 100 एंड फ्यूचर वैल्यू बिकम्स दिस मच इन 3 ईयर्स। नॉर्मल केस है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू आपका 100 रुपये है, फ्यूचर वैल्यू आपका 115 रुपये 76 पैसा हो गया, इन क्या हो गया 3 हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। तो जब इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है तो अगेन हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला, जो आपका नॉर्मल केस है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर इन, फ्यूचर वैल्यू आपका हो गया 115.76, प्रेजेंट वैल्यू 100, 1 प्लस आर इन दिस इज 3। इसको डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1.1576 इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर 3। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल तरीका होता है सॉल्व करने का, यहाँ पे हम क्या करें, लॉग ले लें, लॉग लेके सॉल्व। लेकिन बात है कि हम लॉग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। लॉग की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास नॉर्मल कैलकुलेटर एग्जाम में यूज़ करना होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो हम क्या करें, आई विल गो फॉर ऑप्शन। हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। जब ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे तो हम देखेंगे कि आर की वैल्यू ऑप्शन में कितना दिया हुआ है। हो सकता है मान लीजिए आर ए में दिया हुआ 3%, बी में 5%, सी में 8% और डी में 10%। तो पहला आपका क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन से मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 प्लस आर टू द पावर 3 इज दिस मच, ठीक है। तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट रेट, अगर सपोज कीजिए हम 3% ले रहे हैं, तो 1 प्लस 3% में 0.03, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.03, सॉरी 1.03, कितने बार पावर है 3, 1.03, ये आ जाएगा 1.06। मेरे पास कितना है 1.15 है, इसका मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं 5%, 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है 1.1576, और यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या है 1.1576। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5%। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5%। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऑप्शन से मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ, इफ आई टेक अ लोन ऑफ ₹8,000 एंड रिपे ₹225 पर मंथ। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ क्या बोल रहा है कि इफ आई टेक अ लोन ऑफ ₹8,000, ठीक है, हम 8,000 का क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, 8,000 रुपीज़ का लोन ले लिया एंड रिपे ₹225 पर मंथ। और हम क्या कर रहे हैं, 225 रुपये पर मंथ के हिसाब से क्या कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं। पर मंथ है, एक साल में कितना हो जाएगा, इतना हो गया पर ईयर, ठीक है। और कितने साल के लिए कर रहे हैं, 4 साल। तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल कितनी वैल्यू आ जाएगी, 225 इंटू 12 इंटू 4, ये मेरा आ जाएगा 10,800 रुपये। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 8,000 हमने लोन लिया और हम कितना रीपे कर रहे हैं, 10,800। तो आपको निकालना व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑन द लोन। आपको इफेक्टिव एनुअल रेट निकालना है। तो इफेक्टिव एनुअल रेट निकालना है, इसका मतलब आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज हाउ मच, फ्यूचर वैल्यू इज 10,800, प्रेजेंट वैल्यू इज 8,000 और 1 प्लस आपको निकालना है आर। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 8,000, इट विल कम 1.35 इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर एन। अगेन यहाँ पे सेम हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे आप ऑप्शन से मूव करेंगे और ऑप्शन से हीट एंड ट्रायल करके क्या करेंगे, आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आंसर आपका आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली
हम 15% पे कैलकुलेट करते हैं। 1.15 इंटू कितने साल के लिए है, 4 साल के लिए ना, ये 4 हमने लिखा नहीं है, 4। तो 1 पॉइंट मान लीजिए हम 15% ले रहे हैं, तो 1.15 इंटू, सॉरी 1.15 इंटू 1.15 1.749 ज़्यादा हो जा रहा है, कितने साल के लिए। तो ये ऑप्शन से हम देख सकते हैं, जब ऑप्शन आएगा इसका, वैसे मैं आंसर बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर एफ का जो आंसर है ये आपका 15.58% है, ये आपका 15.58% है। आपको अगेन क्या करना है, ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन से इसमें पुट करेंगे, पुट करके हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे, और हिट एंड ट्रायल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ हो गया। क्वेश्चन नंबर जी में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जी क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर जी को ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको पीछे भी मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर जी क्या बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं, इफ़ आई बाई ए प्रॉपर्टी ऑफ 4 रुपीज़ 3 लाख। आप क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने का, 3 लाख रुपए का। ठीक है, एंड प्लान टू सेल इट इन 5 ईयर्स। और आप सोच रहे हैं कि हम आज, सपोज कीजिए ये आपने 2021 में 3 लाख रुपए में परचेस किया, और आप सोच रहे हैं कि 2026 में आप इसको क्या करेंगे, 5 लाख रुपए में सेल कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि चलो मेरा 5 साल के बाद मैंने 2 लाख प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है, सॉरी ये 5 साल के बाद 4 लाख रुपए में सेल करेंगे फॉर रुपीज़ 4 लाख। इफ़ आई बाई ए प्रॉपर्टी फॉर रुपीज़ 3 लाख एंड प्लान टू सेल इट इन 5 ईयर्स फॉर रुपीज़ 4 लाख। ठीक है, 3 लाख में आपने प्रॉपर्टी परचेज किया, 4 लाख में सेल कर दिया आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जी का ए पार्ट, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस इफ द इंटरेस्ट रेट इज 8%। आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, 8%, तो अगर हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, हमको ये देखना है, और दूसरा है कि इज द इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। हम क्या देखते हैं कि मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू है क्या 3 लाख रुपए से ज़्यादा आएगा या कम आएगा। अगर 3 लाख रुपए से ज़्यादा आएगा इट मीन्स प्रॉपर्टी डील इज बेटर, और 3 लाख रुपए से कम आएगा तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पे व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस इफ द इंटरेस्ट रेट इज 8%। अगर आप सपोज कि इसी पैसे को आप बैंक में आप एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 4 लाख रुपए मिल रहा है, तो आपको देखना है कि 4 लाख रुपए आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके मिल रहा है। तो यहाँ पे जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला सेम है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। फ्यूचर वैल्यू इज हाउ मच, दिस इज 4 लाख। प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है, और ये 1 + 0.08 हाउ मच ईयर, दिस इज 5 ईयर। कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.08 इंटू 1.08 5 साल के लिए करेंगे तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, 1.4693। तो यहाँ पे आ गया 1.4693, ये प्रेजेंट वैल्यू इंटू हो गया, ये 4 लाख हो गया। प्रेजेंट वैल्यू में ये क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर लेते हैं, 4 लाख डिवाइडेड बाई 1.4693, ये मेरा आ जाएगा 2,72,238 रुपीज़। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितना आया, 2,72,000। इसका मतलब अगर इस पैसे को प्रॉपर्टी में ना इन्वेस्ट करके हम अगर बैंक में इन्वेस्ट करते हो, बैंक हमको 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देता, ठीक है, और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होता, 2,72,000, तो हमको कितना मिलता, अगेन आई विल रिसीव द अमाउंट ऑफ 4 लाख। तो मेरे लिए कौन सा डील बढ़िया है, प्रॉपर्टी वाला डील बढ़िया है या इन्वेस्टमेंट वाला डील बढ़िया है। तो ये मेरे पास कौन सा डील बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट वाला डील बढ़िया है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है इसके कॉन्टेक्स्ट में, तो इज इट अ गुड डील, नो इट इज़ नॉट गुड डील, नॉट अ गुड डील। क्यों, क्योंकि मेरा इसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी परचेज करना इज अ गुड डील, नो नॉट ए गुड डील। तो यहाँ प्रॉपर्टी परचेज वाला क्या है, डील मेरा सही नहीं है, क्योंकि उससे
कम इन्वेस्टमेंट में मेरा क्या मिल रहा है, हमको 4 लाख रुपए मिल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अंडर द रूल ऑफ 72 हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इन्वेस्टमेंट टू क्वाड्रपल इन अ वैल्यू इफ द इंटरेस्ट रेट आपका कितना है 12%। रूल ऑफ 72 क्या कहता है, आपको क्या करना है 12/72/12, दिस इज हाउ मच 6%। तो यहाँ पे जो रूल ऑफ 72 है, रूल ऑफ 72 क्या बताता है आपको कि कितने टाइम में आपका पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं 72 डिवाइडेड बाई आर, तो यहाँ पे 72/12 हो गया 6%। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि 6 साल में मेरा पैसा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है, डबल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वाड्रुपल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि क्वाड्रुपल मतलब डबल का दुगना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर जो हमने 12% के हिसाब से कैलकुलेट किया तो वो मेरा कितना हो जाएगा, सॉरी ये 6% नहीं, ये 6 ईयर है। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 6 ईयर इंटू 2, क्यों क्वाड्रुपल इज डबल ऑफ डबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 साल में आपका पैसा क्या हो जाएगा, क्वाड्रुपल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई क्या बोल रहा है, इफ द इंटरेस्ट रेट चेंजेस फ्रॉम 8% दिस ईयर टू 10% नेक्स्ट ईयर। अगर आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है 10%, पहले साल 8% था, अब नेक्स्ट ईयर क्या हो गया ये 10% हो गया। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100 इन 2 ईयर्स। आपको क्या निकालना है, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है कि अगले 2 साल में आपका फ्यूचर वैल्यू कितना होगा। अगेन व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स, और आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना है। तो पहले केस में देखते हैं, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर हो गया आई। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, पहले 8% था, उससे चेंज होकर 10% हो रहा है, और आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना है 100 रुपये आपको निकालना है। फ्यूचर वैल्यू टाइम पीरियड कितना है 2 साल। तो सेम आपको क्या करना है, आपको फार्मूला लगाना है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखिए, पहला साल इंटरेस्ट रेट जो था दूसरे साल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मैंने एक फार्मूला आपको यहाँ पे दिखाया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर करेगा, ये देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर करेगा हर साल के लिए, तो मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2 डॉट डॉट 1 प्लस RN। सेम यहाँ पे इस फार्मूले को अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2, प्रेजेंट वैल्यू इज हाउ मच 100 इंटू 8% 1.08, और ये हो जाएगा 1.10, मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम हाउ मच 1.08 इंटू 1.10 इंटू 100, इट विल कम 118.80। इसका मतलब आपका फ्यूचर वैल्यू कितना हो गया 118.80 हो गया। सेकेंड केस में क्या बोला, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100 टू रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स। ये हो गया केस ए। सेकेंड में क्या बोल रहा है, आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स। एन 2 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम है, और फ्यूचर वैल्यू आपका कितना हो गया, इस बार फ्यूचर वैल्यू 100 रुपया हो गया। तो फार्मूला पुट कर देते हैं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस, और यहाँ पे एक ही है ना, हाँ यहाँ पे आपका अगेन 8% और 10% 2 साल, पहला साल के लिए 8%, दूसरे साल के 10%, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.08, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 1.08, और यहाँ पे 1.10 डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1.08 इंटू 1.10 आपने मल्टीप्लाई किया 1.88, तो 100/1.188 इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, इसको 100 से डिवाइड कर 100 डिवाइडेड बाई 1.188, इट विल कम प्रेजेंट वैल्यू 84.17। तो यहाँ पे आंसर आपका 81.475 है, सो इट विल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 84.18। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये
17 क्वेश्चन नंबर ए से आई तक खत्म हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सिर्फ वो डिस्कस करूँगा आपसे, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं ताकि आपको क्या हो जाए सॉल्व करने में और समझने में काफ़ी आसानी हो। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर रुपीज़ 500, 500 रुपये आपका कितना बन जाना चाहिए? 2000 एट द फॉलोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको क्या करा? 4%, 10% और 12%। अगर आपका इंटरेस्ट रेट 4% है तो आपका 500 रुपया 2000 रुपया कितने साल में बन जाएगा? इसका मतलब आपके पास प्रेजेंट वैल्यू पता है, फ्यूचर वैल्यू पता है और आर पता है। आपको निकालना है एन, फार्मूला में पुट करेंगे। एक देख लेते हैं कोई भी केस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। फ्यूचर वैल्यू इज हाउ मच? 2000, प्रेजेंट वैल्यू इज 500, 1 + r इज 0.04 टू द पावर n कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 = 1.04 टू द पावर n। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया किसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको? इसका तरीका आसान है। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 1.04 का पावर n। ऑप्शन में अगेन आपके पास n की वैल्यू गिवन होगी, आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन ये है, देखिए हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं ना, 1.04 टू द पावर समथिंग और 1.0 टू द पावर। अगर हमको ये पता चल जाए तो ये क्या हो जाएगा? n की वैल्यू ये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपका ये सेम होता है तो जो ऊपर वाली वैल्यू भी क्या होती है, ये भी सेम हो जाता है। तो मेरा टारगेट इसका मतलब 1.04 का हम कितना पावर मल्टीप्लाई करें कि आंसर मेरा कितना चाहिए? 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? 1.04 इंटू 1.04, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इक्वल टू का बटन दबाना है जब तक, और ध्यान रखना है यहाँ पे कितना चाहिए आपको? 1. यहाँ पे आपको 4 चाहिए, ठीक है। और ये मेरा डिटरमाइन करेगा कि कितना टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। 3 है, इसका मतलब मैंने कितनी बार किया है? 2, 1 कम होता है। तो मूव करते हैं यहाँ जब तक कितना नहीं आ जाता है। 4 देखते हैं, 2 आ गया, 3 आ गया, थोड़ा सा 3.64 आया, ठीक है। 3.79, 3.94। इसका मतलब मेरा क्या हो गया? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ये कितना आया? 36 मतलब ये क्या होगा? 35 टाइम्स। इसका मतलब अगर 1.04 35 टाइम्स करें तो ये मेरा कितना आ रहा था? 3.94। अब हम 36 करके देखते हैं, 4.10, और 1.04 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया? 36 में 4.10। हमको चाहिए कितना? 4। इसका मतलब 35 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन में हम देखेंगे 35 के अगर अप्रॉक्स लिखा हुआ है 35 दे देंगे, 36 के अप्रॉक्स है 36 दे देंगे। मिड की वैल्यू अगर गिवन है, सपोज कि 35 पॉइंट लिखा हुआ है 48, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 35.48। दूसरा ऑप्शन होगा, हो सके 32 होगा, 40 होगा। तो इसका आंसर या तो 35 ऑप्शन में होगा तब भी सही है, 36 ऑप्शन में होगा तब भी सही है, और 35 पॉइंट समथिंग होगा तब भी सही है। तो आप क्या करेंगे? इस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो होप करते हैं आप 10%, 12% भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट इन द फॉलोइंग केसेस। आपको निकालना इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। फॉर्मूला सेम, 1 + r/n टू द पावर n - 1। कितना है? 12% कंपाउंडेड मंथली। मंथली एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 12, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 12%। तो यहाँ पे क्या करेंगे? जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 12% के हिसाब से, और n हो गया कितना? सॉरी, n 12 हो गया, r कितना था? r भी 12 था। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 12% है ना, सॉरी। तो यहाँ पे कितना हो गया?
12/12 1 हो गया 1%, मतलब 1.01, 1.01 टू द पावर 12 हो गया, ये 1.01 टू द पावर 12 माइनस 1 हो गया। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ रहा है 1.1268 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 0.1268। अगेन आपको क्या करना है, परसेंटेज में करना है इंटू 100%, तो ये मेरा कितना हो गया 12.68%। तो ये मेरा हो गया 12.68%। 1.01 का मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया 12 टाइम्स, इट विल कम दिस। तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा। इफेक्टिव रेट मंथली के केस में अगेन जब आपका 4 मंथ, ये हो गया ए, 4 मंथ के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगेन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, बस आपको बता देते हैं। 4 मंथ, अब यहाँ देखिए 4 मंथ है, मैंने क्या बोला, आपको देखना है कि 1 साल बनने में कितना टाइम लगेगा। 4 मंथ मतलब कितने टाइम में मंथली था, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इंटू 12 किया था, यहाँ पे इंटू 3 करेंगे तो मेरा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस आर कितना था 8% अपॉन कितनी बार करेंगे, ये क्या है कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/3। क्यों, क्योंकि हमने कितनी बार किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हमको क्या देखना है कि 1 साल 1 ईयर जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, 4 मंथ 4 मंथ 4 4 4, ये मेरा 12 हो गया। 1 मंथ में क्या था 1 1 1 1 12 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 8%, अगेन कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो इसका जो भी आएगा वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से 11 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ आई इन्वेस्ट ₹5,000, आई इन्वेस्ट ₹5,000 टूडे, ठीक है, 5,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, टू परचेज एन आइटम एक्सपेक्ट टू सेल इट एट ₹10,000। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, 5,000 रुपये ये क्या हो रहा है 8 साल में डबल हो जा रहा है, ठीक है। ये हो गया, मतलब हमने क्या किया, कहीं इन्वेस्टमेंट किया 5,000 रुपये का, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 साल में हम इसको क्या करेंगे 10,000 रुपये में सेल कर देंगे। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द रेट इंटरेस्ट रेट इज़ 5%, अगर इंटरेस्ट रेट 5% होगा तो क्या ये गुड डील होगा। मतलब आपने सपोज कीजिए 5,000 रुपये किसी को दे दिया और उसने आपको बोला कि हम ऐसा है 8 साल के बाद आपको हम 10,000 रुपये दे देंगे, ठीक है। और दूसरा केस ये है कि आप क्या करेंगे, आप 5% के हिसाब से आप देखेंगे कि 5% के हिसाब से आपकी अर्निंग कितनी हो रही है। तो अगर 5% के हिसाब से आपकी अर्निंग पता चल जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। आपको क्या पता है, आपको कितना चाहिए 10,000 रुपीज़ चाहिए, और हमको देखना है कि 5% के हिसाब से हम मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू मेरा यहाँ पे हो गया 10,000, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और ये 1.05 एन क्या हो गया 8 साल। 10,000 फ्यूचर वैल्यू हो गया, प्रेजेंट वैल्यू, इसको कैलकुलेट करेंगे 1.05 टू द पावर 8 कितना हो जाएगा 1.05, ये आ गया 1.4774। 10,000 से डिवाइड कर देते हैं, 10,000 से डिवाइड कर दिया 1.4774, सो इट विल कम, यहाँ पे मेरा फ्यूचर ये हो गया 10,000, तो प्रेजेंट वैल्यू मेरा कितना आ रहा है 6768.64। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तब जाके हमको कितना मिलेगा 10,000 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब सपोज कीजिए मैंने बैंक में पैसे, अगर पर बैंक के पैसे हम क्या करेंगे, अगर पर ईयर हम इतना डिपॉजिट करेंगे तब हमको कितना मिल रहा है 10,000 रुपये मिल रहा है। तो मेरे लिए डील कौन सा बढ़िया है, दिस डील इज़ बेटर। ये मेरा क्या हो गया, ये गुड डील हो गया। क्यों, 5,000 रुपये में ही मेरा कितना मिल जाए 10,000। यहाँ पे आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 6,768 रुपीज़, इतना इन्वेस्ट करेंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा 8 साल में 10,000 रुपये। क्वेश्चन केस बी क्या बोल रहा था 12%,
कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, इज इट ए गुड डील? ठीक है, यस इट्स ए गुड डील। व्हाट इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12%? अब 12% के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, तो 12% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली हम कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा 10,000 इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1.12% हो गया। ठीक है, 1.12 टू द पावर 1.12 इंटू 1.12 कितने बार है, 8 है, तो हम 9 देखेंगे, तो ये मेरा आ गया 2.4759, 10,000 डिवाइडेड बाई 2.4759, तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू मेरा कितना हो गया 4,038.93 तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम बैंक में 4,038.93 इन्वेस्ट करेंगे तो हमको 8 साल में 12% के हिसाब से क्या है, हमको 10,000 रुपये मिल जाएगा। तो क्या ये मेरा गुड डील है? नो। क्यों? क्योंकि हमको 5,000 पे करके हमको कितना मिल रहा था, 10,000। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से क्या है, ये मेरा गुड डील है, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है इसके पर्सपेक्टिव से है कि हम 5,000 इन्वेस्ट करके 10,000 देंगे, तो 12% के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि हम 4,000 रुपये पे करके हमको कितना मिल जा रहा है, 10,000 रुपया। तो सेकेंड केस इज नॉट अ गुड डील, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव किसके पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो डील है ये मेरा गुड है या बैड है। पहले केस में क्या था, ये गुड डील था, क्योंकि यहाँ पे आपको बैंक में 6,700 रुपये पे करने पड़ रहे थे, तब जाके आपको 10,000 मिल रहा था, और यहाँ पे 5,000 में ही मिल जा रहा था। सेकेंड केस में आप कम में ही आपको 10,000 मिल जा रहा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन है, आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स के हैं वो मैंने सारे आपको डील कर दिए। और देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रवि रिसीव्स एन अमाउंट रुपीज 10 लाख फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड। रवि को क्या मिला, प्रोविडेंट फंड से आपको 10 लाख रुपए मिल गया। ठीक है, ही डिपॉजिट दिस अमाउंट इन हिज बैंक, बैंक में उसने डिपॉजिट किया, अनाउंस 10% इंटरेस्ट। इफ यू विड्रॉज एवरी ईयर रुपीज 2 लाख, और वो क्या कर रहा है, हर साल 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब विड्रॉ कर ले रहा है। व्हाट विल बी द अमाउंट लेफ्ट इन अकाउंट एट द एंड ऑफ। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका रवि को, क्वेश्चन नंबर 14, रवि को 10 लाख रुपए मिला। ठीक है, कहाँ से मिला, चलिए प्रोविडेंट फंड से इसने 10 लाख रुपए निकाला। अब ये क्या कर रहा है, इसको 10% के हिसाब से बैंक में इसने डिपॉजिट किया, बैंक क्या करी 10% इसको इंटरेस्ट पे कर रही है। ठीक है, और ये हर साल क्या कर रहा है, 2 लाख रुपया विड्रॉ कर ले रहा है, मतलब हर साल के एंड में ये क्या कर रहा है, 2 लाख रुपया विड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट पहले साल में कितना था, 10 लाख उसके पास था। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%, तो 10% के हिसाब से कितना हो गया मेरा, 1 लाख रुपया हो गया। विड्रॉ कितना कर रहा है, ये मेरा एक इंटरेस्ट 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1%, सॉरी 1 लाख रुपया इसमें ऐड होगा, इंटरेस्ट ऐड होता है, और ये 2 लाख क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो नेक्स्ट अमाउंट कितना हो गया, 10 1 11 माइनस 2 9 लाख। इसका मतलब क्या हो गया कि 9 लाख रुपीज इसको पहले साल के एंड में अवेलेबल होगा। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में इसके पास कितना हो गया, 9 लाख। अगेन 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 90,000। अगेन ये क्या कर रहा है, 2 लाख रुपये माइनस कर देते हैं, तो 9 लाख, इसको 9 लाख लिख देते हैं, सॉरी 90,000 था ना, हाँ नहीं 9 लाख, सॉरी 9 लैक्स माइनस 2 लैक्स, हाउ मच, 7 लाख, 7 लाख प्लस 90,000, तो 7 लाख 90,000। तो इस तरीके से 7 लाख 90,000, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 लाख 90,000 यहाँ कैरी हो जाएगा, इसका 10% निकालेंगे, क्या हो जाएगा 79,000, फिर यहाँ पे 2 लाख करेंगे। इस तरीके से हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये मेरा कितना आ जाएगा, सपोज कीजिए जो भी आएगा वैल्यू, ये 1 मिनट कर ही लेते हैं, ये आ जाएगा 790 माइनस 2 हो गया 590 और 79, 6,69,000। ठीक है, फिर यहाँ 6,69,000 हो जाएगा, अगेन 6,690 माइनस 2 लाख
ये आ जाएगा 6 6 9, 2 लग गया 4 4, ये हो जाएगा मेरा 535900। अगेन 5वें साल में 535900, और ये सेम करेंगे तो यहाँ पे इसका 10% फी निकाले, और एट द एंड ये हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा 5 3 5 9, 2 लाख माइनस किए 5 2 3 35 900 5 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा अराउंड 389490। तो ये मेरा 5 साल के एंड में कितना हो जाएगा, ये आप ये कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मैंने जल्दबाजी में किया, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से क्या है आपका ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, राम इज सेविंग टू बाई अ कार आफ्टर 5 years। ठीक है, द कार कॉस्ट ₹6 लाख, कार की कॉस्टिंग कितनी है 6 लाख रुपए है, एंड ही अर्न्स 8% अ ईयर ऑन सेविंग, और इसको 8% मिल रहा है सेविंग्स पे। ही वांट टू सेव एन इक्वल अमाउंट ईच ईयर, वो क्या करना चाह रहा है हर साल इक्वल मतलब सेव करना चाह रहा है। सो हाउ मच डज ही नीड टू पुट असाइड एट द एंड ऑफ ईयर 1 to 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि राम इज सेविंग टू बाई अ कार आफ्टर 5 years। मतलब राम क्या कर अपने पैसे को सेव कर रहा ताकि वो 5 साल के बाद क्या कर सके, कार खरीद सके। द कार कॉस्ट ₹6 लाख, कार की कॉस्ट कितनी प्राइस है 6 लाख रुपए, और उसको कितने का मिल रहा है 8% हर साल उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या देखना है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है कि प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला ये कौन सा केस हो जाएगा, ऑर्डिनरी एन्युटी का केस हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऑर्डिनरी एन्युटी का केस हो गया तो मेरा फॉर्मूला लग जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ, आपको निकालना है यहाँ मैं एक मिनट फॉर्मूला, यहाँ पे आपका फ्यूचर वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। फ्यूचर वैल्यू मेरा हो जाएगा A/R 1 + R टू द पावर n-1। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू आपका कितना हो गया 6 लाख रुपीज़ हो गया। ठीक है, ए निकालना है, ए कैलकुलेट करना है। आर आपका कितना हो गया 8%, 0.08, 1 + R, आर कितना हो गया 8%, तो 1.08 टू द पावर n कितना हो गया 5 - 1। इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हर साल हमको कितना सेव करना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 1 लाख समथिंग कुछ आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, कितना हम क्या कर रहे हैं और उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा पर मंथ का हो जाएगा, पर मंथ हमने कितना इन्वेस्ट करना है, कितना साइड करना है। सेम उसी तरीके से क्या है, सपोज द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज बाई 2%, इंटरेस्ट रेट क्या हो गया अब 2% से डिक्रीज हो गया, मतलब पहले 8% था अब क्या हो गया 6% हो गया। ठीक है, फ्रॉम द ईयर 3rd, इसका मतलब पहला साल दूसरा साल क्या है आपका सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और तीसरे साल से ये क्या हो गया कम हो गया। ठीक है, ही स्टिल वांट टू गो अहेड विद द परचेज ऑफ कार एट द एंड ऑफ ईयर 5, और वो फिर भी क्या करना चाह रहा है कार परचेज करना चाह रहा है। तो ऑब्वियसली बात है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका डिक्रीज हो गया सेविंग का, तो उसको एडिशनल अमाउंट क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो बाई हाउ मच शुड ही इंक्रीज द सेविंग्स, तो उसको कितना अमाउंट और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले 2 साल के लिए जब आपने इस यहाँ पे कैलकुलेट किया था तो आपकी ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू सपोज कीजिए 1 लाख समथिंग आई। ठीक है, 1 लाख समथिंग आई, आप क्या करेंगे इसको आपने कैलकुलेट कर लिया एक मंथ के हिसाब से, एक मंथ के हिसाब से मान लीजिए 1 लाख को करते हैं 8,000 समथिंग आएगा, तो 8,000 पर मंथ हो गया। 2 साल के लिए क्या करेंगे आप कैलकुलेट कर लेंगे, पहला 2 साल के लिए क्या है आपका सेम आपका 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा, अगेन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे
तो यहाँ फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8, आपका 8000 समथिंग आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% लिख लीजिए, ठीक है। एन की वैल्यू 2 साल हो गई, कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे सेकेंड केस में, अब ये जो अमाउंट हुआ, ये जो टोटल, ये जो आपका अमाउंट आएगा, इस अमाउंट को हम क्या करेंगे 6 लाख से माइनस करेंगे। तो जब 6 लाख से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमको मेरा पता चल जाएगा कि रिमेनिंग कितना अमाउंट है जो हमको सेव करना है। तो सपोज कीजिए ये एक्स वैल्यू आई, तो 6 लाख माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए ये आया आपका 2 लाख रुपये, ठीक है। तो आपका 4 लाख रुपये आपको चाहिए अब अगले 3 साल में, ठीक है। तो अगेन क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए, सब जो हमने 4 लाख कैलकुलेट किया था, 4 लाख यहाँ पे पुट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% अब हो गया, 6% पुट किया, सॉल्व किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट लगे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, नहीं होगा तो मैं इसको एक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बता दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो मैं इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त करता हूँ दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।